ये कैसा सपना था नाथ? क्या वो शिशु हनुमान थे? किंतु मुरली मनोहर वर की अप्सरा वानर को कैसे जन्म दे सकती है? उसका नाम तो पुंजिक स्थला था स्वामी, परंतु स्वप्न वाली स्त्री को तो अंजना पुकारा जा रहा था। पुंजिक स्थला स्वप्न में अपना भविष्य देख रही थी। उसे पवन पुत्र हनुमान की माता बनने के लिए अंजना नामक वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा, एक श्राप के कारण। किंतु पुंजिक स्थला तो भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी, वो श्राप की भागी कैसे हो गई? और श्राप दिया भी तो किसने और क्यों? इस जगत में सौभाग्य या दुर्भाग्य, श्राप या वरदान कुछ भी अकारण नहीं होता। पुंजिक स्थला को एक महान दायित्व दिया गया था। उसके लिए उसे श्राप की देहरी पर पांव रखना ही पड़ा। पुंजिक स्थला की जैसी श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में थी, वैसी ही देवगुरु बृहस्पति में भी सदा ही उनकी सेवा सत्कार में लगी रहती। एक बार गुरु को प्रसन्न करने के लिए उसने एक रुद्राक्ष माला बनाई। गुरुदेव, ये भेंट स्वीकार कीजिए। ये कैसी अनुपम माला है पुंजिक स्थला? पुत्रवती भव। गुरुदेव, ये कैसा आशीर्वाद दे दिया आपने? मैं स्वयं चकित हूं पुत्री कि मेरे मुख से ऐसा वचन किस कारण निकला। निश्चित ही ये देवी प्रेरणा से ऐसा हुआ है। किंतु गुरुदेव, मैं तो अप्सरा हूं और अप्सराएं कभी मां नहीं बनती। ये मैं नहीं जानता कि मेरे मुख से ये आशीर्वाद क्यों निकला, किंतु ये असंभव ही नहीं है। तुम भी भगवान शंकर, जगत जननी माता पार्वती के आशीर्वाद से एक पुत्र की माता बनोगी। तुम्हारा पुत्र परम ज्ञानी, महाबली, सर्वगुण संपन्न, अजय और अभय होगा। तीनों लोकों में उसके यश और कीर्ति की गाथा गाई जाएगी। इस रुद्राक्ष माला की यात्रा अभी आरंभ हुई है। कुछ दिन बीत गए। पुंजिक स्थला स्वर्ग के अपने जीवन में इस घटना को भूलने सी लगी थी। फिर एक दिन पुंजिक स्थला अपनी सखियों के साथ गगन विहार करते हुए पृथ्वी की ओर जा निकली। सारा संसार स्वर्ग के ऐश्वर्य और विलास के स्वप्न देखता है, हमसे ईर्ष्या करता है, किंतु पृथ्वी की सुंदरता की कोई तुलना नहीं। यहाँ हर पल एक नया दृश्य, नया रंग, एक नया भाव। अच्छा अरे, ये क्या हुआ? ये यान क्यों रुक गया? हे यान, अगर आगे नहीं बढ़ सकते तो हमें नीचे ले चलो।
मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वो वानर आकृति देखकर, मुनिवर, मैंने आपकी तपस्या भंग की है। मुझे नहीं पता था कि भीतर आप हैं। मिट्टी की वाम्बी में मुझे वानर आकृति दिख रही थी तो वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तुझ में ही है वानर जैसी चंचलता। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। किंतु प्रभु, पुंजिकस्थला तो बहुत ही शांत स्वभाव की अप्सरा थी। उसके मन में इतनी चंचलता कैसे उत्पन्न हो गई? चंचलता आई नहीं, पुंजिकस्थला के मन को चंचल कर दिया गया। किसने कर दिया प्रभु? मेरी योग माया, जिसे लोग महामाया या पराशक्ति भी कहते हैं। किंतु योग माया ने ऐसा क्यों किया प्राणनाथ? जब जब संसार में मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तब तब योग माया मनुष्यों के मन को विचलित कर देती है। मत्स्य गंधा को देखकर यदि महर्षि पराशर का मन विचलित ना होता, तो महर्षि वेदव्यास का जन्म कैसे हो पाता? और यदि महर्षि वेदव्यास का जन्म ना हो पाता, तो द्वापर में वेदों का उद्धार करके उनका विभाजन कौन करता? महाभारत और श्रीमद् भगवत की रचना कौन करता?